आचार्य श्री चाणक्य कहते हैं, सुखद से मूलम धर्मः, धर्म से मूलम अर्थ। अर्थात जो सुख का मूल है वो धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। संसार का प्रत्येक जीव सुख की कामना करता है, सुखमय जीवन की कामना करता है। अगर आप भी सुखी जीवन चाहते हैं तो आवश्यकता है धर्म की, अनुष्ठान करने की, धार्मिक अनुष्ठान करने की, दान की और यज्ञ हवन आदि की। और अगर आप धर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो आवश्यकता है सात्विक अर्थ की। मैं यहाँ पर सात्विक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धन भी अनेक तरीकों से कमाया जा सकता है। सही तरह से कमाया गया धन आपके जीवन में धर्म और धर्म आपके जीवन में सुख का आधान करता है। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको योग के आर्थिक लाभ के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जब हम योग करते हैं तो उसके आर्थिक लाभ क्या क्या हो सकते हैं, उसके जो धनात्मक लाभ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, हमारा धन उससे कैसे बच सकता है। तो योग का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि जब योगाभ्यास करते हैं तो आप बीमारियों और बुराइयों से बच जाते हैं। देश का लाखों करोड़ों रुपए जो है देश का वो जाता है हमारी दवाइयों में, क्योंकि बीमार लोग इतने सारे हो गए हैं देश में। डायबिटीज़ और जितनी भी शरीर की जितने भी रोग हैं, चाहे सिम्टोम्स हो चाहे डिजीज़ हो, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि व्यक्ति को कई बार ऐसा भयानक रोग हो जाता है कि 1.5 लाख रुपए तक के इंजेक्शन को लगाने की आवश्यकता पड़ती है। मेरे भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 1.5 लाख रुपए के पहले इंजेक्शन लगे थे, पर अब योगाभ्यास करने से वो इन सारे खर्चों से बचे हैं। उनका धनात्मक रूप से बहुत लाभ हुआ, उनका आर्थिक रूप से बहुत लाभ हुआ है। तो अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो भी आप योगाभ्यास कीजिए, और बीमारियों में जो पैसा खर्च हो रहा है उस खर्चे से बचना चाहते हैं तो भी आप योगाभ्यास कीजिए। फिर बुराइयों से भी धन का क्षय होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नशा करना, दुर्व्यसन करना, ये भी एक बहुत बड़ा रोग है, सबसे बड़ी ये बुराई है। क्योंकि दवा में और दारू में यहाँ बहुत पैसा खर्च होता है। मदिरा पान करते हैं जब कोई व्यक्ति, नशे का सेवन करते हैं किसी प्रकार का, चाहे अफीम हो, चाहे फिर गुटखा हो, विमल हो, तम्बाकू हो, या बीड़ी सिगरेट शराब हो, तो जो धन लगता है उसका बहुत ज़्यादा हानि हो जाता है। क्योंकि जब आप इन बुराइयों में होते हैं तो आप फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने लग जाते हैं, और जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आप इन सारी बुराइयों से भी बच जाते हैं और आप योगाभ्यास से बीमारियों से बच जाते हैं। तो आपका दवाओं का पैसा और आपका दुर्व्यसन में जाने वाला पैसा, दोनों की बचत हो जाती है। ये योग का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ है। पेशे जो होते हैं, दो सबसे बड़े ज़्यादा कमाई के पेशे कहे जाते हैं, एक तो डॉक्टरी और एक वकालत। लोग शराब पी करके घर में झगड़ा करते हैं और उनके केस जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि फिर झगड़ा उनमें होता है पति पत्नियों में। तो उस पैसे को भी अगर आप बचाना चाहते हैं तो आवश्यकता है योगाभ्यास करने की। वकील से पैसे बचेंगे, घर में काम आएंगे, डॉक्टर से पैसे बचेंगे, घर में काम आएंगे। तो योगाभ्यास कीजिए और योग के आर्थिक लाभों को भी महसूस कीजिए, उसको भी अपने जीवन में अनुभव करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।